क्या आपको पता है कि इस समय दुनिया की अलग अलग जेलों में 10,152 भारतीय बंद हैं और इनका सबसे बड़ा हिस्सा अरब देशों की जेलों में है। भारत सरकार ने संसद में जो डेटा पेश किया है उसने चौंका दिया है। भारत के ज्यादातर नागरिक जो बाहर काम करने या पढ़ाई के लिए गए थे, वे अब विदेशी जेलों में सजा काट रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन से देश भारतीयों के लिए सबसे खतरनाक साबित हो रहे हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल भारत सरकार ने संसद में बताया कि इस समय 10,152 भारतीय विदेशी जेलों में बंद हैं। 2022 में यह संख्या 8,441 थी, यानी सिर्फ 2.5 साल में 1,711 और भारतीय विदेशों में गिरफ्तार हुए। ये भारतीय कुल 86 देशों की जेलों में बंद हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 50% से ज्यादा अरब देशों में ही कैद हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से देश भारतीयों को सबसे ज्यादा जेल में डाल रहे हैं। सबसे पहले सऊदी अरब, जहां 2,633 भारतीय जेल में बंद, यूएई में 2,518 भारतीय जेल में बंद, कतर में 611 भारतीय जेल में बंद हैं। इन 3 देशों में ही कुल 5,762 भारतीय जेलों में बंद हैं, जो टोटल संख्या का 56.7% है। अगर बाकी गल्फ देशों को मिला लें तो ये आंकड़ा 60% के पार चला जाता है। नेपाल में 1,317 भारतीय जेल में बंद, पाकिस्तान में 266 भारतीय जेल में बंद और श्रीलंका में 98 भारतीय जेल में बंद हैं। अरब देशों में बहुत छोटे अपराधों पर भी सख्त सजा दी जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर किसी ने शराब पीकर ड्राइव किया तो सीधा जेल। अगर किसी लोकल नागरिक ने शिकायत कर दी तो बिना जांच के गिरफ्तारी हो सकती है। वर्क वीजा पर गए लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होता और उनके मालिक उन पर झूठे केस कर सकते हैं। अरब देशों में भारतीय वर्कर्स के साथ शोषण होता है। समय पर सैलरी नहीं मिलती, पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। जब वे विरोध करते हैं तो उन पर झूठे केस कर दिए जाते हैं। कई भारतीय वहां के नियम नहीं समझते और गलती कर बैठते हैं, जिससे वे जेल में पहुंच जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि भारत सरकार क्या कर रही है? दरअसल भारत सरकार ने संसद में बताया कि जब भी कोई भारतीय विदेश में गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले उसकी पहचान कंफर्म की जाती है। फिर भारतीय एम्बेसी कानूनी सहायता देती है। सरकार ने कुछ देशों में वकीलों की टीम भी हायर कर रखी है ताकि भारतीयों को मुफ्त में लीगल हेल्प दी जा सके। द इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड भी बनाया गया है, जिससे फंसे हुए भारतीयों की मदद की जाती है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार को विदेश में काम करने जाने वालों के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए? क्या मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए स्पेशल सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए? क्या सरकार को अरब देशों से मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए समझौते करने चाहिए? आपको क्या लगता है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।